नमस्कार दोस्तों। आप भी बार बार सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। थिंक लेस डू मोर में पीटर हॉलिन्स बताते हैं कि कैसे ओवर थिंकिंग आपकी प्रोडक्टिविटी, आत्मविश्वास और सपनों को चुपचाप खत्म कर देती है। यह किताब आपको सोच से बाहर निकलकर छोटे छोटे एक्शन के जरिए जिंदगी बदलने का रास्ता दिखाती है। क्या आप हर बार सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते? क्या आपका दिमाग ज्यादा सोचकर आपकी प्रोडक्टिविटी को रोक रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। थिंक लेस डू मोर एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कैसे कम सोचकर ज्यादा करें और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलें। इस वीडियो में जानिए मानसिक ब्लॉक्स से छुटकारा पाने, डिसाइसिवनेस बढ़ाने और एक्शन टेकिंग हैबिट्स बनाने के बेहतरीन तरीके। इस वीडियो में आप जानेंगे सोचने की आदत कैसे कम करें, ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाएं, एक्शन लेने की कला कैसे सीखें, अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस कैसे बढ़ाएं। थिंक लेस डू मोर से सीखिए वो सब कुछ जो आपको अपनी लाइफ में सफल और एक्टिव बनाने में मदद करेगा। आइए जानते हैं। चैप्टर 1, ओवर थिंकिंग, आपकी सबसे बड़ी रुकावट। पीटर हॉलिन्स अपनी किताब की शुरुआत एक बेहद आम समस्या से करते हैं, ओवर थिंकिंग। वे बताते हैं कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं, बल्कि यह आपकी खुशियों, सफलता और प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम किसी भी काम को करने से पहले बार बार सोचते हैं, डरते हैं या हर एंगल से सोचकर खुद को उलझा लेते हैं, तो असल में हम एक्शन लेने से रुक जाते हैं। ओवर थिंकिंग के नुकसान। ओवर थिंकिंग से आप एक ही जगह पर फंसे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। यह आपकी एनर्जी और मोटिवेशन को खत्म कर देता है। बार बार सोचने से डर और शंका बढ़ती है, जिससे आत्मविश्वास कम हो जाता है। आपकी क्रिएटिविटी और नई चीजें सीखने की क्षमता भी घट जाती है। ओवरथिंकिंग के कारण डर, फेलियर या रिजेक्शन का डर, परफेक्शनिज्म, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, इस सोच में फंसना। समाज और माहौल, दूसरों की राय और उम्मीदें भी ओवरथिंकिंग को बढ़ाती हैं। पुराने अनुभव, पिछली गलतियों या असफलताओं की यादें पहचानें। क्या आप भी ओवरथिंकिंग करते हैं? क्या आप किसी काम को शुरू करने से पहले बहुत सोचते हैं? क्या आप बार बार सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो? क्या आप छोटी छोटी चीजों में भी उलझ जाते हैं? अगर हां, तो आप ओवरथिंकिंग के जाल में फंसे हैं। इससे बाहर कैसे निकलें? इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है सोचना कम, करना ज्यादा। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि जब भी आप खुद को सोचते हुए पाएं, तो एक छोटा सा एक्शन लें। एक्शन लेने से ही असली मोटिवेशन और आत्मविश्वास आता है, न कि सोचते रहने से। छोटे छोटे कदम उठाएं, परफेक्शन की चिंता छोड़ें, फेलियर को सीखने का मौका मानें, डर को हावी न होने दें, अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानें और उन्हें दूर करें। रियल लाइफ से उदाहरण किताब में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोग ओवरथिंकिंग के कारण सालों तक कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने छोटे छोटे एक्शन लेने शुरू किए, उनकी लाइफ बदलने लगी। आप एक साथ सोच और कर नहीं सकते, एक्शन ही असली बदलाव लाता है। दूसरा चैप्टर, एक्शन बायस, सोच से आगे बढ़ने की कला। पहले चैप्टर में आपने जाना कि ओवर थिंकिंग कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। अब पीटर हॉलिन्स आपको एक ऐसी मानसिकता से रूबरू कराते हैं जो आपको सोच के जाल से निकालकर एक्शन की दुनिया में ले जाती है। इसे कहते हैं एक्शन बायस, यानी एक्शन की प्रवृत्ति। एक्शन बायस क्या है? एक्शन बायस का मतलब है जब भी आप किसी समस्या या कंफ्यूजन में हो, तो सोचते रहने की बजाय तुरंत कोई न कोई एक्शन लें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। कई बार हम सोचते हैं कि पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर लें, सब कुछ समझ लें, फिर एक्शन लेंगे। लेकिन असल में एक्शन लेने से ही रास्ता बनता है और क्लैरिटी आती है। एक्शन बायस के फायदे, डर और शंका कम होती है। जब आप एक्शन लेते हैं तो डर और चिंता अपने आप कम होने लगती है। सीखने की स्पीड बढ़ती है। एक्शन से आप जल्दी सीखते हैं क्योंकि आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है। मोटिवेशन बढ़ती है। जब आप कुछ करते हैं तो आपको अपनी प्रोग्रेस दिखती है, जिससे मोटिवेशन अपने आप बढ़ती है। फीडबैक मिलता है। एक्शन लेने से आपको तुरंत पता चलता है कि क्या सही है और क्या सुधारना है। एक्शन बायस कैसे अपनाएं? छोटे छोटे स्टेप्स लें। बड़ी प्लानिंग में फंसने की बजाय जो भी पहला आसान कदम है वही उठाएं। उदाहरण, अगर आपको किताब लिखनी है
तो सबसे पहले उसका टाइटल या पहला पैराग्राफ लिखें। परफेक्शन की चिंता छोड़ें। शुरुआत में रिजल्ट पर मत जाएं, सिर्फ एक्शन पर फोकस करें। याद रखें, डन इज बेटर देन परफेक्ट। सीमित जानकारी में भी शुरुआत करें। हर बार सब कुछ जानना जरूरी नहीं, जितना पता है उतने में ही शुरू करें। फीडबैक लें और सुधारें। एक्शन के बाद जो भी रिजल्ट मिले उसे देखें और अगला कदम उसी हिसाब से तय करें। रियल लाइफ उदाहरण। किताब में एक स्टार्टअप फाउंडर का उदाहरण है जो अपनी कंपनी शुरू करने से पहले सालों तक सोचता रहा, लेकिन जब उसने सिर्फ एक ईमेल भेजकर क्लाइंट से बात करनी शुरू की तो धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। उसने परफेक्ट प्लानिंग का इंतजार नहीं किया, बस एक्शन लिया। एक्शन बायस वर्सेस ओवरथिंकिंग आपको रोकती है। एक्शन बायस आपको आगे बढ़ाता है। ओवरथिंकिंग में आप फेलियर से डरते हैं, एक्शन बायस में आप फेलियर से सीखते हैं। हर एक्शन आपको क्लैरिटी देता है, हर सोच आपको उलझन में डालती है। जिज्ञासु सवाल, अगर एक्शन बायस हमें आगे बढ़ाता है तो क्या हर बार एक्शन लेना ही सही है, या फिर कभी कभी रुककर सोचने की भी जरूरत होती है? अगले चैप्टर में जानिए परफेक्शनिज्म और स्मार्ट एक्शन के बीच का फर्क और कैसे बनाएं सही बैलेंस। तीसरा चैप्टर, परफेक्शनिज्म बनाम स्मार्ट एक्शन, सही बैलेंस कैसे बनाएं। पिछले चैप्टर में आपने जाना कि एक्शन बायस यानी एक्शन की प्रवृत्ति कैसे ओवरथिंकिंग से बाहर निकालती है। लेकिन क्या हर एक्शन सही होता है? क्या सिर्फ जल्दी जल्दी काम करना ही काफी है? तीसरे चैप्टर में पीटर हॉलिंस इसी सवाल का जवाब देते हैं और समझाते हैं कि स्मार्ट एक्शन और परफेक्शनिज्म के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं। परफेक्शनिज्म, एक छुपा हुआ जाल। परफेक्शनिज्म यानी हर काम को बिल्कुल सही और बेहतरीन तरीके से करने की चाहत। पहली नजर में यह अच्छी बात लगती है, लेकिन असल में यह एक बड़ा जाल है। शुरुआत में ही रुकावट। परफेक्शन की चाहत में हम काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अभी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। अंतहीन सुधार, बार बार चीजों को सुधारते रहना जिससे काम कभी पूरा ही नहीं हो पाता। डर और चिंता, गलती होने का डर, रिजेक्शन का डर और दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखने की चिंता। स्मार्ट एक्शन, समझदारी से आगे बढ़ना। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि सिर्फ एक्शन लेना ही काफी नहीं, बल्कि स्मार्ट एक्शन लेना जरूरी है। स्मार्ट एक्शन का मतलब है स्पष्ट लक्ष्य, आपको पता हो कि आप क्यों कर रहे हैं और कहां पहुंचना है। फीडबैक पर ध्यान, हर एक्शन के बाद जो रिजल्ट मिले उसे देखें और अगली रणनीति उसी हिसाब से बनाएं। सीखते हुए आगे बढ़ना, गलती होने पर खुद को दोषी न मानें, बल्कि सीखें और सुधारें। प्रायोरिटी तय करें, सबसे जरूरी काम पहले करें, बाकी काम बाद में। सही बैलेंस कैसे बनाएं? 80-20 नियम अपनाएं। 20% एक्शन से 80% रिजल्ट आता है, इसलिए सबसे असरदार काम पहले करें। गुड इनफ माइंडसेट, हर काम को परफेक्ट करने की बजाय जब काम काफी अच्छा हो जाए तब उसे आगे बढ़ाएं। स्मॉल विंस, छोटे छोटे टारगेट सेट करें और उन्हें पूरा करके खुद को मोटिवेट रखें। रियल लाइफ उदाहरण, किताब में एक लेखक का उदाहरण है जो सालों तक अपनी किताब को परफेक्ट बनाने के चक्कर में पब्लिश ही नहीं कर पाया, लेकिन जब उसने गुड इनफ माइंडसेट अपनाया तो किताब छप गई और लोगों को पसंद भी आई। बाद में वह अपनी गलतियों से सीखकर अगली किताब और बेहतर लिख सका। परफेक्शनिज्म आपको रोकता है, स्मार्ट एक्शन आपको आगे बढ़ाता है। जिज्ञासु सवाल, अगर गुड इनफ माइंडसेट से हम आगे बढ़ सकते हैं तो क्या कभी कभी कम क्वालिटी पर समझौता करना भी सही है? या फिर कब और कैसे तय करें कि किस काम में परफेक्शन जरूरी है और किस में नहीं? अगले चैप्टर में जानिए डिस्ट्रैक्शन और प्रायोरिटी की असली ताकत, जिससे आप अपने सबसे जरूरी कामों पर फोकस कर सकते हैं। चौथा चैप्टर, डिस्ट्रैक्शन और प्रायोरिटी, फोकस की असली ताकत। तीसरे चैप्टर में आपने सीखा कि स्मार्ट एक्शन और परफेक्शनिज्म के बीच संतुलन कैसे बनाएं। अब चौथे चैप्टर में पीटर हॉलिंस आपको बताते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी और सफलता के लिए सबसे जरूरी है डिस्ट्रैक्शन से बचना और सही प्रायोरिटी तय करना। डिस्ट्रैक्शन, छुपा हुआ दुश्मन डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाने वाली चीजें। ये छोटी छोटी आदतें या बाहरी चीजें होती हैं जो आपको आपके असली काम से दूर ले जाती हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, फोन कॉल्स, छोटी छोटी बातें या अचानक कोई नया आइडिया
घर या ऑफिस का शोर, बार बार उठना बैठना। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि यह आपके माइंड को बार बार रीसेट कर देती है और आप फोकस्ड नहीं रह पाते। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डोंट डू लिस्ट बनाएं। सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं, बल्कि उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे काम के दौरान फोन न उठाना, सोशल मीडिया न देखना, बार बार ईमेल चेक न करना। वर्क एनवायरनमेंट सेट करें। अपने काम की जगह को ऐसा बनाएं जहां कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो। जरूरी चीजें ही रखें, बाकी सब हटा दें। टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से में सिर्फ एक ही काम करें। जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ पढ़ाई, 11 से 12 ईमेल वगैरह। नोटिफिकेशन ऑफ करें। मोबाइल और कंप्यूटर के नोटिफिकेशन बंद रखें ताकि बार बार ध्यान न भटके। प्रायोरिटी, सबसे जरूरी काम पहले। डिस्ट्रैक्शन से बचने के बाद अगला कदम है प्रायोरिटी तय करना, यानी सबसे जरूरी और असरदार काम पहले करना। MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हर दिन की शुरुआत में सबसे जरूरी काम तय करें और सबसे पहले वही पूरा करें। 80-20 रूल। 20% सबसे असरदार काम आपको 80% रिजल्ट देंगे। इन्हें पहचानें और पहले करें। न कहना सीखें, हर काम या हर रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें। जो आपके गोल से नहीं जुड़ा उसे मना करना सीखें। रियल लाइफ उदाहरण। किताब में एक युवा प्रोफेशनल का उदाहरण है जो हर घंटे फोन, ईमेल और सोशल मीडिया में उलझा रहता था। जब उसने डोंट डू लिस्ट बनाई, टाइम ब्लॉकिंग शुरू की और सबसे जरूरी काम पहले करने लगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई और वह अपने गोल्स के बहुत करीब पहुंच गया। डिस्ट्रैक्शन से बचना और प्रायोरिटी तय करना, यही असली फोकस की ताकत है। जिज्ञासु सवाल, अगर डिस्ट्रैक्शन और प्रायोरिटी पर कंट्रोल पा लिया जाए तो क्या सिर्फ यही सफलता के लिए काफी है, या फिर हमें अपनी आदतों और माइंडसेट में भी कुछ बदलाव करने चाहिए? अगले चैप्टर में जानिए हैबिट्स और माइंडफुलनेस की असली ताकत, जिससे आप अपनी लाइफ को लंबे समय तक बदल सकते हैं। 5वां, अंतिम चैप्टर, आदतें, माइंडफुलनेस और एक्शन का रूटीन, असली बदलाव की कुंजी। पिछले चैप्टर्स में आपने जाना कि ओवरथिंकिंग से कैसे बचें, एक्शन बायस कैसे अपनाएं, परफेक्शनिज्म और स्मार्ट एक्शन में संतुलन कैसे बनाएं और डिस्ट्रैक्शन प्रायोरिटी से फोकस कैसे पाएं। इस आखिरी चैप्टर में पीटर हॉलिन्स बताते हैं कि असली और स्थायी बदलाव आदतों और माइंडफुलनेस से आता है, यानी रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रैक्टिस और खुद पर ध्यान देने से। आदतें मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर, छोटे कदम बड़ा असर। किताब में बताया गया है कि आपको एकदम से बड़ी बड़ी चीजें बदलने की जरूरत नहीं, बस हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करें, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ाई, 5 पुशअप्स या सिर्फ 1 पेज लिखना। 2 मिनट की रूल। अगर कोई काम भारी लग रहा है तो सोचिए, क्या मैं इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू कर सकता हूं? ज्यादातर बार जब आप शुरू करते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। डिसिप्लिन बनाएं। मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन आदतें और डिसिप्लिन आपको हर दिन आगे बढ़ाते हैं। यही असली हीरो हैं, जो आपको मुश्किल वक्त में भी एक्शन में रखते हैं। माइंडफुलनेस, अपने दिमाग को कंट्रोल करें। डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए खुद को शांत बैठने दें, ध्यान लगाएं या गहरी सांस लें। इससे दिमाग शांत रहता है और ओवरथिंकिंग कम होती है। डोपामिन कंट्रोल। सोशल मीडिया और तात्कालिक खुशी देने वाली चीजों से दूरी बनाएं, ताकि आपका दिमाग गहरे काम और फोकस के लिए तैयार रहे। एक्शन का रूटीन। रोज थोड़ा लेकिन लगातार। रोज एक छोटा टारगेट। हर सुबह खुद से पूछें, आज ऐसा कौन सा एक काम करूंगा जो मुझे थोड़ा बेहतर बना दे। रात को सेल्फ रिव्यू। दिन के अंत में 5 मिनट खुद से बात करें, आज क्या अच्छा किया, कहां भटके और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। लाइफ में असली बदलाव कैसे लाएं? कंसिस्टेंसी इज पावर। असली बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे एक्शन और आदतों से आता है। फेलियर से सीखें। गलती हो तो खुद को दोषी न माने, सीखें और आगे बढ़ें। रूटीन बनाएं। सुबह शाम का एक्शन रूटीन तय करें, जिससे आपकी आदतें मजबूत हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।